आपका चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, उसको निकालने का तरीका यानी कि उसको इम्पीचमेंट का तरीका, उसका जो ग्राउंड है आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्या ये कहीं मेंशन्ड है? कहीं भी मेंशन्ड है, कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ये जो रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 124 के तहत है। इसने सिर्फ मेंशन किया है कि इम्पीच किया जा सकता है, लेकिन इम्पीचमेंट का जो तरीका है वो है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, उसके तहत पूरी प्रोसेस डिफाइंड है, और वो प्रोसेस क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट बताता है कि किस तरह से रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किस तरह से उस पर कमेटी बनेगी, किस तरह से उसको पास किया जाएगा, किस तरह से उस पर प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा। तो ये हो गया जजेस इंक्वायरी एक्ट। अब ग्राउंड मैंने बता दिया। अब क्या चीज है, मान लीजिए जैसे कि जस्टिस वर्मा का ही केस लेते हैं। जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट चाहे तो आपका लोकसभा में भी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे तो आपका राज्यसभा में भी हो सकता है। अब अगर यहां कंडीशन ये है कि अगर लोकसभा में होगा तो उस रेजोल्यूशन को 100 एमपीज जो है साइन करेंगे, और अगर राज्यसभा में होगा तो उसको 50 एमपी उसको साइन करेंगे। जब इन्होंने साइन कर दिया तो स्पीकर और चेयरमैन के पास ये फुल पावर होती है कि वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे रेजोल्यूशन को, चाहे तो उसको रिजेक्ट करे। अब मान लीजिए यहां उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब चेयरमैन ने या स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये 3 मेंबर एक कमेटी स्टेब्लिश करेंगे अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत 3 मेंबर की कमेटी करेंगे, जिसमें होंगे एक तो सुप्रीम कोर्ट जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी कि बहुत काबिल जूरिस्ट होंगे। 3 लोगों की कमेटी होगी और ये तीनों लोग ये जो एलिगेशंस लगे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये देखेंगे कि जो इसको बेसिकली प्रूव करना है कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। ये चीजें जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाया कि हाँ गिल्टी है, तो वो रिपोर्ट मान लीजिए स्पीकर ने उनको असाइन किया था, कमेटी बनाई थी तो स्पीकर को देंगे, और चेयरमैन ने बनाया था तो चेयरमैन को देंगे। जब रिपोर्ट उसके पास चलेगी तो अब वो हाउस के सामने रखेंगे कि उस रेजोल्यूशन पर अब वोट हो। अब जो दोनों हाउस हैं वो अलग अलग वोट करेंगे उस पर, और जो भी कोई सा भी हाउस है, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा है, तो वहां पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग वो लोग उस पर वोट करेंगे, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसकी मेजॉरिटी। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी लोकसभा में, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी राज्यसभा में, दोनों के दोनों एक ही उसमें होंगी। और एक और पॉइंट है यहां पर, ये जो दोनों जगह पास होना है वो एक ही सेशन में पास होना है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में इस वाले सेशन में, राज्यसभा में अगले सेशन में, तो ये एक ही सेशन में पास होगा। जब ये दोनों जगह से पास हो गया तो अब जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास। तो इंपीच कौन कर सकता है? अल्टीमेटली रिमूव करेगा प्रेसिडेंट। तो ये आपका तरीका हो गया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं आपको नहीं बता सकता। फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार और सुनिए, फिर भी डाउट लगे एक बार फिर पीछे कीजिए, फिर देखिए, फिर भी डाउट लगे